नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। इससे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बारे में जान चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड में पहले ही रूल्स वगैरह नियम है जो सब लिख रखे हैं। तो बस हम इसको समझेंगे भी और टेंस कैसे करते हैं उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारा है टेंस फ्यूचर परफेक्ट का। तो इसकी जो पहचान है हमारी वो है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। उसके बाद है अपना नियम नंबर 1 कहता है कि आई और वी के साथ सेल हैव लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई और वी के साथ हम सेल हैव लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नियम नंबर 2 वो है कि आई और वी को छोड़कर, जो आई मिस मैं होता है और वी मिस होता है हम, तो हम और मैं को कर्ता को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं में विल लगाएंगे और कर्ता के अनुसार हैज हैव को विल के बाद लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कर्ता के अनुसार हम हैज हैव को लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है कि एक वचन कर्ता के साथ है तथा बहुवचन कर्ता के साथ है विल या सेल के बाद लगाते हैं। तो अपना विल या सेल के बाद एक कर्ता को देखते हुए हैज हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा है कि निगेटिव। तो निगेटिव में हम जानेंगे कि इसमें जब नहीं शब्द आने पर सेल विल और कर्ता के अनुसार है तथा हैव के बीच हैज हैव के बीच में कर्ता के अनुसार नॉट लगा देते हैं। यानी अपना आएगा सेल या विल भी आ सकता है, उसके बाद अपना नॉट आएगा, फिर आएगा हैज हैव कर्ता के अनुसार। तो ये अपना नेगेटिव का रूल है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं हम हमारा है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। तो इसका दो प्रकार के दो रूल होते हैं इंट्रोगेटिव के। तो फर्स्ट जो रूल होता है वो कहता है कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए, तो अगर जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार सेल या विल तथा कर्ता के बाद हैज हैव कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। तो जो सहायक क्रिया है वो हम सबसे पहले लगाते हैं अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए तो। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सूत्र। इस सूत्र का मतलब है कि इस प्रकार हम इसे शिफ्ट करेंगे, रखेंगे अपनी जो वाक्य होता है अंग्रेजी का। तो सबसे पहले विल सेल लगाएंगे। अगर आई और वी होगा तो हम सेल लगाएंगे, नहीं तो बाकी सब में विल लगाना है। उसके बाद अपना कर्ता आएगा, फिर कर्ता के अनुसार हैज हैव आएगा। अगर कर्ता एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। उसके बाद जो है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जो मुख्य क्रिया की हमें लगानी इसमें थर्ड फॉर्म। उसके बाद है अपना कर्म प्लस अन्य शब्द। उसके बाद ये अन्य शब्द आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है हमारा जो प्रश्नवाचक का दूसरा रूल होता है वो होता है कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। तो इसका सीधा सा रूल ये है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, फिर ज्यों का त्यों रखेंगे आगे। जैसे इसमें सूत्र में बताया गया है कि प्रश्नवाचक शब्द पहले रखा जाएगा, फिर आएगा कर्ता और फिर विल सेल और कर्ता के अनुसार हैज है। उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कर्म अन्य शब्द। तो इस प्रकार हमारे जो फ्यूचर परफेक्ट के नियम ऐसे काम करेंगे। और आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में हम अब टेंसों को जानेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला टेंस है वो है कि मैं अपने घर जा चुका हूँगा। तो हमने देखा है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे और चुकी होगी ऐसे शब्द आएंगे। तो ये देख सकते हैं चुका हूँगा यानी मैं के लिए प्रयोग किया गया है। तो मैं अपने घर जा चुका हूँगा, तो इसे देख सकते हैं मैं की हमारी हमारी आई आ गई है। उसके बाद जो मैं के साथ आना है वो सेल आएगा। उसके बाद अपना सेल के साथ हैव लगेगा क्योंकि ये अपना बहुवचन में आता है। उसके बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म लगनी है, जाना की फर्स्ट फॉर्म वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। थर्ड फॉर्म लगनी है तो जाना की, वैसे तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट और थर्ड लगनी है तो अपनी गो की हो जाएगी गॉन। और अपना कहाँ जा रहा है अपने घर, तो हिज हाउस। यानी मैं अपने घर जा चुका हूँगा तो इसकी बनेगी आई सेल और हैव और जाना की गॉन टू हिज हाउस, यानी मैं अपने घर जा चुका हूँगा। उसके बाद सेकंड हम देख सकते हैं राम खाना नहीं खा चुका होगा। तो इसमें ये नेगेटिव वाक्य हमारा
तो इसमें सबसे पहले राम की आ गई, उसके बाद बाकी सभी कर्ताओं में विल लगना, तो विल आ गया। उसके बाद राम विल और नहीं की अपनी नॉट आ गई, फिर हो गई अपनी अपना कर्ता के अनुसार हैज आ जाएगा क्योंकि एक वचन है। उसके बाद है खाना की, तो खाना की लगनी है अपनी थर्ड फॉर्म तो होगी ईटन द फूड। उसके बाद है तीसरा है क्या राम सो चुका होगा, तो ये है प्रश्नवाचक शब्द। अब ये रूल कह रहा था कि प्रश्नवाचक सबसे पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द, तो जो सहायक क्रिया को उससे सबसे पहले लगाएंगे। तो सहायक क्रिया में लगा दी है अपनी विल, ठीक है। उसके बाद कर्ता आ गया, फिर अपना कर्ता के अनुसार है जब आ गया, तो कर्ता अपना एक वचन तो है आ गया, और सोना की थर्ड फॉर्म होगी स्लैप। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं रवि, ये चौथा है कि रवि गाना क्यों नहीं गा चुका होगा, ये भी क्या है इंट्रोगेटिव है, तो ये क्यों है, तो ये दूसरा रूल कह रहा था हमारा कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, तो हमने क्योंकि अपन सबसे पहले बनाएंगे, तो क्योंकि हो जाएगी हमारा क्योंकि वाई आ गई, उसके बाद कर्ता रवि और विल आ जाएगा। उसके बाद विल के अनुसार अपना हैज आ गया। फिर गाना की हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग और थर्ड लगनी है अपनी, तो गाना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी शुंग, और द सॉन्ग यानी एक गाना। तो रवि गाना क्यों गा चुका होगा, तो आगे वाई रवि विल हैज सुंग द सॉन्ग। उसके बाद है हमारा लास्ट है जो पांचवा टेंस हमारा, आप देख सकते हैं कि हम खेल चुके होंगे, तो इसमें जो हम है ये अपना हम की बनेगी और वी आ जाएगी। उसके बाद हम आई और वी के साथ सेल लगता है तो सेल लगाएंगे, और ये कर्ता अपना बहुवचन होगा, तो इसके साथ हैव आ जाएगा, और खेलना की प्लेड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी कि वी सेल हैव प्लेड, यानी हम खेल चुके होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस हमने समझा है उसे बहुत ही बढ़िया प्रकार से आप समझ चुके होंगे। तो कृपया अपनी नोटबुक कॉपी में जरूर उतारें, और जहाँ भी काम आए इसे कृपया अपनी नोटबुक कॉपी में उतार कर यूज़ इसका जरूर करें। तो इसके बारे में अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।